चर्चा करने वाले हैं। ये जुड़ती है भारत के महत्वपूर्ण पड़ोसी देश पाकिस्तान और दुनिया के बॉस कहलाने वाले अमेरिका से। और ये न्यूज खुलकर आ रही है कि भारत के खिलाफ अब भारत के प्रतिद्वंदी पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान की मदद कर रहा है अमेरिका, और इसके लिए उसने नई मिसाइलों की जो खेप है उसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। तो अब भारत के लिए सुरक्षा जो चिंता है वो बढ़ गई, क्योंकि अमेरिका जैसा जो एक सुपर पावर जो कंट्री है वो किसकी मदद कर रहा है, वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और इस समय ऐसे भी देखेंगे तो भारत और अमेरिका के जो नहीं, जंग से पहले तो ये मदद नहीं थी ना भाई। तुम लोग ही कहते थे पाकिस्तान आइसोलेट कर दिया, अलग तलग कर दिया ना, और जंग में नहीं थी। उस जंग का क्या रिजल्ट निकला? यस नो, जीते हारे, जंग में दो ही चीजें निकलती है, बीच का मामला नहीं निकलता है। संबंध है वो थोड़ा सा कड़वाहट में चल रहा है और बहुत सारे जो मुद्दे हैं उनको लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद है। और इसी बीच में इस पूरे मसले का फायदा कौन उठा रहा है, तो पाकिस्तान उठा रहा है। और इसी के संदर्भ में अब एक नई ये न्यूज आ गई कि अमेरिका के द्वारा नई मिसाइलों की जो खेप है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इसी न्यूज की आज हम चर्चा करेंगे। इससे जुड़े हुए जो भी अहम बिंदु है, ये टॉपिक क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, किन किन सेक्शन से इसका जुड़ाव आपको देखने को मिल सकता है, और इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए जो भी अहम महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा कौन सी नई मिसाइल है जिसको अब सप्लाई करने जा रहा है पाकिस्तान को अमेरिका, इसकी चर्चा करेंगे। इसकी क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं, क्यों सुरक्षा कारणों से भारत के लिए ये चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर सकती है, और इतना क्या अहम है जिसका दम पाकिस्तान भर रहा है कि अब भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेजना पाकिस्तान के लिए कह सकते हैं चुटकी का काम है। तो ये जो एक दम है पाकिस्तान का, वो तो अपने फतेह बंसी मार दिया था। राम बाबू जो था S-400 का ऑपरेटर, वो कैसे मर गया? अगर S-400 तबाह नहीं हुआ तो उसको क्या पाकिस्तानी मिसाइलों ने हार्ट अटैक फेंका था, वो हार्ट अटैक से मर गया। तो क्यों इतना अहम है ये सारी मिसाइलें, या अभी जो मिसाइल प्रोवाइड की गई है उसकी हम चर्चा करेंगे। और भारत का जो राफेल विमान है उसे कहीं ना कहीं काउंटर किया जा रहा है अब पाकिस्तान के द्वारा। तो इससे जुड़े हुए जो भी बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। राफेल के मुकाबले देखें तो कितना मजबूत अब पाकिस्तान होने जा रहा है, इसकी भी चर्चा कर लेंगे। और भारत और पाकिस्तान, राफेल को तो एक जोक बना दिया। मैं आपको लिख के देता हूँ और हल्फियन बोलता हूँ कि जब राफेल का नाम कहीं लिया जाता ना, इंडियन सबसे पहले अपना सर नीचे करता और आगे पीछे देखता कहीं कोई पाकिस्तानी तो नहीं है, क्योंकि राफेल को तो वो मजाक और वो जोक बना दिया। यकीन करो, वो नेटो कंट्रीज का सबसे प्रीमियम जेट था और उसका क्या बेड़ा गर्क कराया ये, मतलब नेटो कंट्रीज में वेस्टर्न कंट्री का वो एक प्रीमियम जेट है, और इधर सेंट्रल एशिया और एशियन कंट्रीज में वो जोक बना दिया है सिर्फ इन गाय के मुंह पीने वालों की वजह से। के बीच में जो अब तक के इक्वेशन है, चाहे वो रक्षा समीकरण हो या अन्य जो भी मुद्दे हैं उन पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं भारत के खिलाफ पाक को अमेरिका की जो नई मिसाइल है वो उसकी जो मंजूरी प्रदान की गई है वो क्या है, वो खास तौर पे चर्चा का विषय बनी हुई है। तो ये आज का चर्चा का बिंदु है, यही है कि राफेल की जो मेट्योर मिसाइल है उसे टक्कर के लिए पाकिस्तान को AIM-120 दे रहा है अमेरिका। यानी अब जो अमेरिका है वो क्या कर रहा है कि अब पाकिस्तान की मदद कर रहा है ताकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सके। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा रहा है हिंदी मीडियम के साथ, अब इंग्लिश मीडियम में भी जी उसके लिए अलग से सॉल्विंग क्लास होगी। रेगुलर जो भी है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 9555-124-124 पे, या कह सकते हैं संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए ये न्यूज चर्चा में है क्योंकि पाकिस्तान को ये जो मिसाइलें हैं ये अमेरिका दे रहा है, तो इससे ये क्या मैसेज जाता है, ये सबसे खास बात है कि पाकिस्तान को कितनी नई जो सर यही मैसेज जाता है कि अपना अपना देख लो और अपनी मदद आपके तहत अब जो अगली जंग तब भी होती है वो खुद लड़नी है, यही मैसेज जाता है। और ये अभी जो लास्ट जो जंग हुई है जिसमें तुम 4 दिन में हार गए, उस जंग के अंदर भी पूरी दुनिया ने क्लियर मैसेज दिया है कि भाईजान जंगें अपनी खुद लड़नी होती है, वेपन हम सब बेचेंगे लेकिन जंगें अपनी खुद लड़नी होती है। इस तरह के इस कैटेगरी की तो मिसाइल दी जा रही है, ये दी जाएगी। फिलहाल अभी बहुत सारा क्लियर नहीं है, अमेरिका ने इसे क्लियर नहीं किया। हालांकि ये इससे क्लियर है कि इन मिसाइलों के मिलने से पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उसे एक मजबूती, एक पावर मिल सकती है। अच्छा, पाकिस्तानी एयरफोर्स पे अभी भी ये मजबूती की बातें कर रहा है जिसकी अपनी एयरफोर्स एयर शो से भाग गई यूके में। सही है, 8 जहाज गिरवा के दुनिया की मतलब इस सेंचुरी की जो रिकॉर्ड निकला है, इस सेंचुरी की 100 साल हिस्ट्री में 1 घंटे के दरमियान 8 जहाज नहीं गिरे भाई। ये रिकॉर्ड तुमने बना लिया। अब तू हमारी एयरफोर्स जो दुनिया की सबसे मजबूत एयरफोर्स है उस पर बात करेगा।
अगर थोड़ा सा टॉपिक की हम चर्चा करें कि आपके लिए कितना अहम हो जाता है ये टॉपिक, तो जीएस के पेपर सेकंड के तहत इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, जिसमें भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में जो भी सुरक्षा चुनौतियां हैं, जो शक्ति समीकरण है, अमेरिका, पाकिस्तान, भारत या चीन के तरह आधारित प्रश्न हो सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए जो प्रश्न है वो बन सकते हैं कि भारत पॉलिटिकल साइंस, या इसे खासतौर पर देखें जो IR सेक्शन उससे जुड़े हुए इंडियन टॉपिक इस सेशन पर पूछे जा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो चीजें खासतौर पर देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा AIM जो 120 उन्नत जो मध्यम दूरी के जो हवा से हवा में मार करने वाली जो मिसाइलें हैं, जो AM जो कही जाती हैं, वो मिलने जा रही हैं, वो प्रदान की जा रही हैं। कितनी मिलने जा रही है इसका अभी कोई ब्यौरा भाई, ये तो है मीडियम रेंज। अगर आप नोट करो तो PL-15 और PL-17 अभी पाकिस्तान के पास है नहीं, अगर आता है तो वो तो लॉन्ग रेंज है भाई, 280-300 किलोमीटर दूर से जहाज उड़ा देता है वो। नहीं मिला। अमेरिका ने पाकिस्तान की जो वायुसेना है उसको और ताकतवर जो मिसाइलें हैं उसकी जो बिक्री है, उसकी जो मंजूरी है, जो परमिशन है, वो प्रदान कर दी, और यही चर्चा का विषय है, क्योंकि अब इससे पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उसका जो प्रभाव है, जो ताकत है, वो और बढ़ने वाला है। भारत का ध्यान इसने विशेष और बढ़ने वाला है, बस इसी में जवाब दे दिया ये चाचा ने तौर पे खींचा है, क्योंकि इस मिसाइल से पाकिस्तान जो है वो F-16 है, ये जो विमान है F-16 के जो बेड़े हैं उसकी जो ताकत है वो बढ़ जाएगी, और इसे भारत के राफेल जो जेट है उनके मुकाबले उठाए गए जो कदम है उसी तरह देखा जा रहा है जैसे भारत ने अपने राफेल को एक बड़ा सौदे के तहत फ्रांस से लिया था, और उसे लिया था, लेकिन वो जेट NC के सामने भी नहीं टिका, जिसकी कीमत थी 60 मिलियन। डेवलप किया, तो उसके एवज में पाकिस्तान की जो सरकार है वो भारत को एक तरह से काउंटर करने जा रही है, और ये जो आपूर्ति है ये वैश्विक स्तर पे अमेरिकी सहयोगियों और जो भी साझेदार हैं उनसे जो भी हथियार है, हथियार की जो बिक्री है उसकी एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि साझेदारी के तौर पे लिया जा रहा है। पाकिस्तान के अलावा कई सारे जो सहयोग है, सहयोगी जो देश है, उनसे भी कह सकते हैं कि ये जो मिसाइलें हैं ये अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को प्रदान की जा सकती है। तो इस तरह की जो बातें हैं, जो न्यूज है वो देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान को जो AIM 120D जो 3 मिसाइल है ये दिए जाने की बात की जा रही है, तो इस मिसाइल की जो भी खासियत है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ये नवीनतम पीढ़ी की जो फैमिली है उससे जुड़े हुए मिसाइल है। इनका रोल क्या होगा? एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज इसका रखा गया है। रेंज 160 से 180 किलोमीटर है। विशेषताएं हाई स्पीड डेटा लिंक है, GPS एड नेविगेशन है, मल्टी शॉट एंगेजमेंट है, और मॉडर्न जो काउंटर मेजर रेजिस्टेंट है, जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक जो वारफेयर है उससे बचाव के सारे जो टेक्निकल जो इक्विपमेंट है वो इसमें इनबिल्ट किए गए हैं। क्यों अहम हो जाती है? तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि फर्स्ट शॉट फर्स्ट किल इस क्षमता से पूरी तरह से क्या है, ये एक तरह से क्या है, इनबिल्ट है। अरे भाई, फर्स्ट शॉट फर्स्ट किल वाली तो मामला खत्म हो गया। PL-15 जो था वो सिर्फ और सिर्फ आपने शूट करना है, उसको लॉन्च करना है, वो खुद किल करेगा, क्योंकि वो एक तरह का, आप नोट करो, जितने भी ये भी वही मिसाइल होगा, उसी मैकेनिज्म पे बना हुआ होगा। ये गाइडेड मिसाइल होते हैं, ये खुद ऑब्जेक्ट पे जाके हिट होते हैं। तो इसकी तो रेंज ये बता रहा है 120, अगर ये अंडवा बता रहा है कि 120 है तो PL-15 1000 गुना बेटर है इससे। और यहाँ पर जो F-16 है उनके लिए क्या है कि ये जो मिसाइल है ये अहम मानी जा रही है, और भारत की जो और देखो ये F-16 पे लगेगा, सही F-16 पे अभी तक पाबंदी है ऑफिशियलाइज कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट नहीं उड़ा सकता। तो मैं ये समझता हूँ इंडिया को इससे डरने की क्या जरूरत है। हाँ, अगर पाबंदी हट जाती है फिर तो भाईजान इनका मामला खराब है। एक तरफ से PL-15, एक तरफ से AIM। सुखोई जो 30 MKI जो विमान है, इस MKI विमान या फिर जो MiG-29 है, भारत का जो MiG-29 है, इनके संदर्भ में क्या है कि ये खास तौर पे उन्हें चुनौती दे सकता है इन मिसाइलों के साथ, या राफेल के स्तर पे भी क्या है कि ये एक तरह से टक्कर दे सकता है। तो दुश्मन के राफेल को अभी तो PL-15 से गिराया, अब तो जिस कंपनी ने बनाया Dassault एविएशन, उसके ऑर्डर कैंसिल, उसके स्टॉक नीचे चले गए भाई साहब। वो कंपनी मान गई हाँ गिरे, अभी भी राफेल कर रहा है। देखो इसकी मजबूरी है, इनके पास दूसरा और कोई जहाज भी नहीं है। एक फ्लाइंग कॉफिन था मिग, वो इन्होंने रिटायर्ड कर दिया, पीछे इनके पास कोई जहाज भी नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है हो सकता है अनकरीब जो अब जंग होगी, देखो राफेल तो फ्लॉप हो गए, अभी हो सकता है एयर इंडिया के जो पैसेंजर प्लेन है उसी में कुछ फिट कर दे, नीचे कोई जुगाड़ लगा के, मिसाइल लगा के कुछ करे तो करे, वरना राफेल तो फेल हो गया। राफेल तो 300 मीटर 200 मीटर दूर से हिट हो जाता है।
विमान है और आने वाली जो मिसाइलें हैं उनके खिलाफ देखेंगे तो अब भारत को क्या करना होगा, अपने को और मजबूत बनाना होगा। और जो भी रक्षा विश्लेषक है उनका तो ये कहना है कि ये जो मिसाइल है ये पाकिस्तान के मौजूदा F-16 जो पूरा बेड़ा है उसके ऑपरेशनल जो सीमा है, जो सटीकता है, उसकी जो एक्यूरेसी है, जो अटैकिंग पावर है, उसको कई गुना बढ़ा देगा। पाकिस्तान लंबे समय से अपने पुराने जो M120 जो 5 वेरिएंट है उसकी जगह नई पीढ़ी की जो खरीद है उसकी कोशिश में लगा हुआ था और शायद उसकी जो मंशा है, जो इच्छा है, अब पूरी होने जा रही है। पुराने जो M की जो डिलीवरी है वो पाकिस्तान को 2010 में F-16 ब्लॉक के 52 विमानों के साथ मिली थी और अब भारत के लिए अपने बड़े स्तर पर देखें जो भी हवाई बेड़े हैं उनको मॉडर्न करने की जरूरत है। खासतौर पे जो भी ऑपरेशन जो सिंदूर है उसके बाद से पाकिस्तान ने अपने पूरे रक्षा तंत्र को अपडेट करने का जो एक कवायद है वो शुरू कर दिया। और यहाँ पर अगर देखेंगे जो भारत की बात की जा रही है कि भारत का जो राफेल है और जो F-16 है इनके बीच में क्या है कि इन दोनों मिसाइलों की और इन दोनों विमानों की क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है कि अब भारत के इक्विवेलेंट खड़ा दिखेगा कौन, तो पाकिस्तान। इसकी बात थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मोटियार जो मिसाइलें हैं यार, ये इंडियन एयरफोर्स का पाकिस्तान के एयरफोर्स से कंपेयर करना ऐसी है कि आपने गोबर को साग बना के पेश करा है, घोड़ों की रेस में गधे दौड़ाने की कोशिश करी है। वही मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं किस मतलब चलो मिसाइल पे तो कर लो क्योंकि मिसाइल एक टेक्नोलॉजी है। अबे जहाज तो वो तो पूरा ही मतलब कबाड़ा निकला ना राफेल तो। हालांकि मैं ये समझता हूँ राफेल जो था वो इससे पहले भी कबाड़ा था। उसने शाम और सीरिया वहां पे बमबारी करी थी जहां पे एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। इसने राफेल का मुकाबला हमेशा उस कंट्री से हुआ है जिसके पास एयर डिफेंस सिस्टम या कमजोर कंट्रीज थी। उसकी इन्होंने वीडियोस बना बना के इंडिया जैसे चुतिया गिराकों को दिखाया, बोले देखो यूं बम गिराता है। अभी जब बाप आ गया सामने तो फिर ये हुआ कि 200 300 किलोमीटर दूर से गिरता चला गया। ये नो एस्केप जोन यानी कि 60 किलोमीटर इसका रेंज है, दुनिया में सबसे बड़ा रेंज माना जाता है। रैमजेट प्रोपल्शन से ये पूरी तरह से सुसज्जित है। लगातार थ्रस्ट, लॉन्ग रेंज है, हाई जो मैन अवेलेबिलिटी है वो इसमें है, नेटवर्किंग, डेटा लिंक, ये सारे सब कुछ था लेकिन एक जहाज नहीं गिरा पाया पाकिस्तान का। फीचर एडवांस जो तकनीक है मेट्रोर से देखें तो एनर्जी और कम एलिजिबिलिटी है, फिर भी ये पाकिस्तान के लिए क्या गेम चेंजर कहा जा रहा है क्योंकि जो यहाँ पर M120C है ये पुरानी हो चुकी थी और इसके जगह पर नई तकनीक पर आधारित ये जो अपडेशन है वो पाकिस्तान कर रहा है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मेट्रोर जो तकनीक है उस तकनीक के रूप में अब ये M जो 120 है जो पाकिस्तान के पास मिल रहा है ये सर्वश्रेष्ठ मानी जा सकती है और आधुनिक मानी जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान ने जो कैपेबिलिटी गैप है उसको आंशिक रूप से कहीं ना कहीं भरने का प्रयास किया है और भारत को एक तरह से चुनौती देने का काम कर रहा है। तो इस तरह की बातें देखिए। अरे भाई, इंडियन एयरफोर्स तो मेरे को लग रहा है जो भी जंग होगी, देखो हमारे जो गोले वो इनके शहरों में जाके गिरे, कश्मीर के लॉन्ग रेंज इतनी दूर दूर गोले जाके गिरे। एयरफोर्स का कोई मुकाबला नहीं रह गई नेवी। मैं ये समझता हूँ इस बार नेवी का मामला होगा और एक दफा वो भी इनका INS विक्रांत उड़ा दो ताकि ये हमेशा के लिए शांत होके बैठ जाए। मिल रही है। राफेल के मुकाबले की बात की जा रही है तो भारत ने अपना जो एयरफोर्स है उसकी ताकत भी लगातार बढ़ाई है। हाल के वर्षों में खासतौर पे भारत ने अपने एयरफोर्स पे विशेष तौर पे ध्यान दिया। भारत को हाल ही में देखें मेट्योर जो मिसाइलें हैं इससे लैब जो राफेल जेट है वो विमान प्राप्त हुए। भारत को राफेल मिलने के बाद देखें तो पाकिस्तान पर इस क्षमता का जो प्रभाव पड़ा था उससे पाटने के लिए पाकिस्तान छटपटा रहा था लंबे समय से और अमेरिका के सामने एक तरह से गिड़गिड़ा कर भीख भी मांग रहा था। और इसी के यार ये अभी जा रहे रशिया के पास के प्लीज इंजन नहीं दो, वो जहाज उड़ा के हमारा बेड़ा गर्क कर देते। राफेल का एक ही तो चीज हमने खरीदी थी दिखाने के लिए, वो भी शो पीस बना दिया पाकिस्तान ने। अब सिर्फ इंडिया में एक एयर शो दिखा सकता है राफेल। जंग के मैदान में तो वो मेरे को लग रहा है फ्रांस से भी पीछे से डंडा दिया होगा, बोला होगा भाई ये पैसे पकड़ अपने और अपना हारे जहाज दे दे, नाक कटवा रहा है। तो ये अभी इसकी मजबूरी है। देखो ये बच्चों को पढ़ा रहा है। अब इस अंडवे को देख के जो बच्चे पढ़ेंगे वो यही समझेंगे कि यार हमारी एयरफोर्स आज भी स्ट्रांग है, क्योंकि धोखे की जो मौत होती है वो सबसे गंदी मौत होती है। अच्छा है, हम तो चाहते हैं कि धोखे की मौत मरे जैसा कि इस जंग में हुआ है। हालांकि इस जंग के बाद गाय का मूत्र पीने वाला हिंदू हो या गाय का मूत्र ना पीने वाला हिंदू, दोनों को मामला सेट हो गया है कि भैया आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के क्या हालात है वो इस 4 दिन की जंग में देख लिया, सरेंडर करा है। और एंड में ये भी बोला है हाँ अलबत्ता पाकिस्तान भी ऐसा व्यवहार करे। तो अब पाकिस्तान की ये मंशा पूरी हो रही है। और ऐसे में पाकिस्तान का ये जो कदम है ये राफेल के मुकाबले खुद को खड़ा करने की कोशिश है। लेकिन ये जो कदम है पाकिस्तान का, ये भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्षतिग्रस्त हुए जो F-16 जो विमान थे उसके मरम्मत। चाचा वो तो जहाज उड़ाया ही नहीं, वो तो जहाज उड़ा ही नहीं,
भाई 6-0 जो है वो तो मामला था, लेकिन जब पाकिस्तान ने 8 का टेल नंबर जारी करा, अब इनको लग गई है आग। अब ये जो चाचा है इसको भी वही बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के वो बच्चा तो अभी गवर्नमेंट के टेस्ट देने जाएगा इसको पढ़ के। तो ये है मामला। अब ये समझ रहे इंडियन एयरफोर्स में भी वो नहीं है क्लाउन इनका जोकर सिंह, वो आगे वो डेली आता है, हर 5 महीने बाद 2 महीने बाद उठता है, बोलता है 6 गिरा दी, कभी बोलता है 15 गिरा दिए। अब जो वो लेटेस्ट बोलने वाला है 1-2 महीने बाद या 1 महीने बाद बोलेगा 30 जहाज गिराए। में अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को मदद कुछ महीनों के बाद आई है, तो भारत के खिलाफ अमेरिका का ये एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। पाकिस्तान की जो सैन्य संपत्तियां हैं उस पर लगातार एक रिनोवेशन किया जा रहा है, नवीनीकरण किया जा रहा है, और इस पर वाशिंगटन जो है वो उसकी मदद कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान के अगर कुछ महत्वपूर्ण जो भी रक्षा समीकरण है उसकी अगर बात करें तो लंबा इतिहास रहा है। दोनों देशों के बीच में कई बार युद्ध भी हो चुके हैं, कई सारे मुद्दों, चाहे वो सीमा विवाद हो या ऐसे कई सारे जो विषय जैसे आतंकवाद है, जल विवाद है, इसके अलावा देख सकते हैं सीमा विवाद है, इन पर दोनों देशों के बीच में एक लंबा कह सकते हैं तनाव देखने को मिला है। और इसी बीच में देखें तो एक नया जो यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है, पाक अमेरिका का जो एक रक्षा संबंध है ये इस समय खास तौर पे चर्चा में है, क्योंकि जो सेना प्रमुख है पाकिस्तान के वो बार बार अमेरिका गए हैं, अधिकारियों के साथ अमेरिकी बात किए हैं, अपने जो भी डिमांड है उनको पूरा करवाना चाह रहे हैं। और इस समय जो अमेरिका है वो कुछ ज्यादा ही कह सकते हैं कि मेहरबान है पाकिस्तान के ऊपर। अब इसके पीछे कारण क्या है? क्या वो अब भारत की जगह पाकिस्तान को अपना काउंटर करने का कोशिश कर रहा है? क्योंकि जैसे काउंटर नहीं भाई, उसने इन्वेस्टमेंट करके देख लिया, 10 साल तुम लोग को जहाज दिलाए, सारी टेक्नोलॉजी दी, लेकिन जंग हुई 4 दिन में दिख गया। तो अब वेस्टर्न कंपनीज जो है वो भी अपना पैसा निकाल रही है, जो इन्वेस्टमेंट कर रही थी कि किसी तरह ये स्ट्रॉन्ग हो, चाइना का काउंटर बने, वो 4 दिन की जंग में देख लिया पाकिस्तान ने कबाड़ा बना के रख दिया इनका। तो अब वो सारी पार्टियों ने इनसे से खींचा और इनको क्या हाल पे छोड़ दिया कि मरो पाकिस्तान के हाथों। इस समय से देखें तो भारत ने अपनी जो विदेश नीति है, जो कूटनीति है, वो उसका एक तरह से आधार बनाते हुए अमेरिका की द्वारा थोपी गई जो नीतियां हैं उनको दरकिनार कर दिया है। और अब तो गवर्नमेंट का चूरन बेचने लग गया भाई।